और स्थिति दोनों का समन्वय है, उसको प्रकट करने के लिए ये आश्रम संन्यास होता है। अब एक दो आपको बात पुरानी सुनाते हैं। अपने यहाँ तो चलता है ना, न किंचिदपि चिंतेत, भगवान की आज्ञा है कि आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतेत। अपने मन को अपने स्वरूप में बैठा दिया और कुछ भी चिंतन न करे। तो हमको बहुत ये कोई बात बहुत बचपन में और आसानी से मालूम हो जाती है ना, तो उसका महत्व जो है वो ज्यादा जल्दी चित्त में बैठता नहीं। तो मोकलपुर के बाबा हमारे गांव में आए हुए थे, बड़े पत्थर गंगा किनारे बड़ के पेड़ के नीचे हम लोग बैठे थे। हमको याद आती है वो गंगा जी हमारी बह रही हैं, बड़ा भारी बालुका का पुलिन है और किनारे पर करार पर एक बड़ का पेड़ है। अब तो सुनते हैं वो गिर गया, गंगा जी ने गिरा दिया उसको। तो उसके नीचे हम लोग बैठे थे, बाबा चबूतरे पर थे और हम नीचे। तो बाबा ने क्या कहा, मैंने पूछा कि महाराज क्या साधन भजन करना चाहिए। तो बोले कि देखो करने की आदत तो स्वाभाविक ही है, कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो बिना कुछ किए इतनी बड़ी दुनिया सामने आके खड़ी हो गई है। अब कुछ और करोगे तो इसमें बढ़ती होगी, घटती तो नहीं होगी, है कि बढ़ेगा, कुछ न कुछ बनेगा, है। इसलिए साधन भजन यही है कि कुछ मत करो। अब लो भाई, अब आप लोग तो कहेंगे बंटाधार कर दिया, इतना ध्यान करा के, है? ध्यान की इतनी बात करके बिल्कुल बंटाधार कर दिया। तो नहीं, हम बंटाधार नहीं करते हैं। आपको सचमुच यदि घंटे 2 घंटे 3 घंटे कहें कि हाथ पांव बांध के चुपचाप बैठे रहो, तो आप बैठ नहीं सकेंगे, क्योंकि हाथ हिलाने की, पांव चलाने की, जीभ चलाने की, कम से कम जीभ चलाने की तो इतनी आदत पड़ गई है। कभी कभी कोई श्रीमती जी अपने यहाँ आते हैं तो हमारे कमरे में आती हैं तब बोलती हैं, हाल में जाती हैं तब बोलती हैं, रसोई घर में जाती हैं तब बोलती हैं, बराबर उनकी कैंची चलती रहती है। तो असल में करने की तो आदत पड़ गई है जीवन में, न करने की आदत पड़े तो कर्म से संसार की वृद्धि होती है और अकर्म से संसार का संकोच होता है। तो उन्होंने बताया कि गुरु ऐसे बोलते थे, गुरु बिना किए इतना दिख रहा है, तो और करोगे तो ये बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। अच्छा, लेकिन ये बात हमको इतने बचपन में मालूम पड़ी, इतने बचपन में मालूम पड़ी कि अब उसकी कोई कीमत अपने मन में रही नहीं। असल में जितने साधन हैं, धर्म है कि उपासना है, ये जो बुरे बुरे और अच्छे अच्छे और बड़े बड़े कर्म करने का अभ्यास बढ़ गया है, इनकी ओर से निवृत्त करने के लिए ही ये सारे के सारे आसन से बैठो, प्राणायाम करो, मन को एकाग्र करो। तो ये सब अब एक महात्मा के सामने हम बैठ गए। अब आजकल तो बैठने की प्रक्रिया भी लोगों को नहीं मालूम है, उद्दंडता से बैठना क्या होता है, उच्छृंखलता क्या है बैठने में, पांव पर पांव रख के बैठ गए। तो हम आसन से बैठे, आंख बंद किया और सीधी रीढ़ सीधी हुई और जरा सांस बराबर चलने लगी तो बोले क्या करते हैं? तो बोले महाराज कुछ नहीं कर रहा है। अरे ये बैठा है तो क्या कुछ करना नहीं है, हैं? कर्मण अकर्म या पश्चेद अकर्मणि च कर्म जहाँ, हैं? ये आसन बांध के बैठना और दम घोटू हो जाना, दम घोट लेना
और आंख की पलकों को न गिरने देना, पुतली को सीधा कर लेना या मन को रोकना, ये भी तो एक काम है। ये मन को रोकना भी एक कर्म ही है, ये भी एक साधन है। असंग होके बैठना भी तो एक साधन ही है। अरे भाई वो स्थिति आने दो। अब लोग आपको इतना ध्यान बताने के बाद फक्कड़ों की बात सुनाते हैं, क्योंकि संन्यास की चर्चा थोड़ी सी करनी चाहिए। ईश्वर कृपा से हम और स्वामी स्वरूपानंद जी जो आजकल ज्योतिष पीठाधीश्वर बने हैं नए, बड़ा स्वागत सत्कार हो रहा है दुनिया में महाराज। ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी शंकराचार्य जी की पहले हम लोग साथ ही रहते थे। तो इन्होंने पूछ दिया ठन पाल दादा से। ठन पाल दादा मध्य प्रदेश में रहते थे और वो तो उनको उठा के ले जाओ कहीं तो जाते थे, कंधे पर चढ़ा के ले जाओ तो जाते थे, और खिलाओ अपने हाथ से तो खाते थे, और नहीं तो बर्तन नहीं रखते थे, ऐसे ही आउल बाउल तरीके अंट रहते थे, तो बात भी किसी से नहीं करते थे। तो स्वरूपानंद जी ने पूछ दिया कि महाराज साधन क्या है। तो अब उनका जवाब आपको सुनाओ तो आप लोग बुरा मत मानना, बड़े बड़े साधक हैं। वो फक्कड़ की बात मैं नहीं कह रहा हूं, कहीं उसकी जवाबदारी मेरे ऊपर मत डालना, है ना। उस फक्कड़ की आवाज आपको सुना रहा हूं। हाँ, उसने कहा साधन गधा है। अब भला बताओ। तो स्वरूपानंद जी तो जरा ठिठक गए। मैंने कहा अरे भाई ये शंकराचार्य की बात बोल रहे हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि जब तक अविद्या रहती है, जब तक अविद्या रहती है तभी तक साधन करने की आवश्यकता होती है। विद्या निवृत्त हो जाने पर साधन करने की आवश्यकता नहीं है। अविद्यावद विषयाणी सर्वाणि शास्त्राणि, तो प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च अविद्यावद विषयाणि। जब तक अज्ञान है तभी तक है ना, तो जब तक अज्ञान है तब तक तो थोड़ा गधापन ही है। इनकी बात का बुरा मत मानो, इनकी बात का बुरा मत मानो। तो असल में जब तक आप वस्तुओं के गधे बन रहे हैं, संसार दुनिया की चीजों के गधे बन रहे हैं, आपने कंधे पर उनको नहीं लादा है, पीठ पर नहीं लादा है, लेकिन अपने दिमाग में लाद दिया है। और जब तक आप धोबी या कुम्हार के, है ना, गधा धोबी और कुम्हार का काम करने वाला, जब तक आप क्या नाम है, गुलामी ही कर रहे हैं दुनिया के संबंधियों की, तब तक वैसे शब्द के प्रयोग में क्या कठिनाई है। तो गुलाम के लिए क्या नहीं बोला जा सकता है। जब तक बोझ है आपके सिर पर, जब तक गुलामी है आपके सिर पर, जब तक पराधीनता है, जब तक द्वैत है, जब तक जो नहीं है उसी को सच्चा मान रहे हैं, जो छूटने वाला है उसी को पकड़े हुए हैं, जो छूटने वाला है उसी को पकड़े हुए हैं, तब तक उस फक्कर ने ऐसा कह दिया। हम आज इसलिए ये सुना रहे हैं कि सन्यास की भी एक भूमिका होती है जीवन में, और वो बाल्यावस्था से प्रारंभ होती है। ये मत खाओ, ये मत करो, ये मत छुओ। अज्ञान दशा में आदेश मूलक होती है। प्रेम दशा में जो कुछ अपना है तो सब प्यारे का कर दिया जाता है, अपना कुछ नहीं। और विवेक दशा में असंग हुआ जाता है, और बोध दशा में सोवत बैठक पड़े उताने, चाहे कबीर मोई ठिकाने, चाहे काम करो, चाहे चुप रहो, चाहे समाधि लगाओ, चाहे जूता सियो। हमारे सन्यासियों में जूता सीने की भी बहुत पद्धति है। आप लोग काम करो, चाहे चुप रहो, चाहे समाधि लगाओ, चाहे जूता सियो।
हमारे सन्यासियों में जूता सीने की भी बहुत पद्धति है। आप लोग शहर के लोग शायद इस बात को न जानते हो, जितने फक्कड़ लोग होते हैं, बोले विरक्तों का मंडल होता है ना, विरक्तों का, तो आप लोग कभी गए हो कि न गए हो। अब हमको तो 40 बरस इन्हीं लोगों में घूमते हो गया। दोपहर को आप उन लोगों में जो मधुकरी मांग के खाते हैं, एक पैसा नहीं रखते। खप्परधारी लोग, दोपहर को उनके छप्पर में, कुंभ मेले में जाना तो उनके छप्पर में चले जाना, बड़ी दूर रहते हैं, मेले से बड़ी दूर, और छप्पर डाल डाल के और उसमें बचते हैं। तो वो दोपहर को क्या करते हैं कि क्योंकि दोपहर को उन्हें भिक्षा लेने के लिए निकलना पड़ता है, तो पांव बालू में जलते हैं, तो कपड़े का बनाते हैं जूता। तो सबके पास एक सूजा और थोड़ी सुतरी, और दोपहर के समय में वो बैठ बैठ के अपने जूते जो हैं वो सी के बिल्कुल ठीक करते रहते हैं। तो एक बार एक महात्मा के साथ कोई गृहस्थ गया दर्शन करने, और सब महात्मा लोग, विरक्त लोग जूता सी रहे। तो उसने कहा कि महाराज ये मोची है कि साधु हैं? तो है ना, ये सब साधु हैं कि जूता सीने वाले मोची हैं? तो उन्होंने कहा ठहरो, स्वामी ऋषभदेव जी थे, सर्वानंद जी थे, बड़े बड़े महात्मा लोग थे। सर्वानंद विरक्तों में थे। तो जाके बैठ के पूछा, महाराज जी आप लोग जूता क्यों सी रहे हैं? सब लोग जूते ही बना रहे हैं। तो बोले हम लोग ये जाहिर कर रहे हैं कि जो है समाधि लगाना सो है जूता सीना, जो है जूता सीना सो है समाधि लगाना, है ना। दोनों में समता का अभ्यास कर रहे हैं, है ना। दोनों में समता का अभ्यास कर रहे हैं। तो ये जब परमात्मा का साथ, ये जीवन की वास्तविकता है, और इसको कहीं न कहीं तुम्हारी अंतरात्मा स्वीकार करती है, क्योंकि जिससे दुख मिलता है उसके त्याग के लिए तुम तैयार हो जाते हो। जो तुम्हें दुख देता है, अगर तुम्हारे पास 5,000, 5 लाख, 5 करोड़ रुपया हो और रास्ते में डाकू आके और डंडा दिखावे कि अब हम तुमको मारे डालते हैं, तो तुम कहोगे ले लो 5 करोड़, लेकिन हमको छोड़ दो, हमारी जान छोड़ दो। तो ये जान बचा के 5 करोड़ छोड़ के और जान बचाने की जो वृत्ति है, ये मूलतः संन्यास का विवर्त है। ये मूलतः संन्यास का विवर्त है। सब कुछ छोड़ने को आप कहीं न कहीं तैयार हो जाते हो अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए। तो वो जो मूलभूत वृत्ति है वही संन्यास के रूप में प्रकट होती है। कोई लोग भगवान के अर्पित करते हैं, कोई विवेक से असंग होते हैं, कोई अधर्म छोड़ देते हैं, और कोई द्वैत प्रपंच का बाध करके आत्मज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा द्वैत प्रपंच का बाध करके अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। तो सम माने सम्यक, धर्म के द्वारा, उपासना के द्वारा, योग के द्वारा अथवा तत्वज्ञान के द्वारा विवेक पूर्वक जो किया जाएगा वो सम्यक होगा। और नी माने पूर्ण रूप से, और आस माने अनात्म प्रपंच का बाध कर देना, इसका नाम संन्यास होता है। अब देखो घड़ी ने तो 8:30 बजा दिया, और अभी यहाँ क्या क्या
प्रविदितमहसां ब्रह्मभावं मृतानां किन्तु एषा बोधधारा विहसितमिथिलाकार संस्कारसारा स्वच्छन्दं बन्ध्वमिति प्रतिपन्नज्ञा तामनुव्यञ्जया। अच्छा, श्री गणेश ये विघ्न डालने वाला है इंद्रिय और मन का काम, और इनका स्वामी जो परमेश्वर है उसको गणेश कहते हैं। असल में मन ही विघ्न डालता है, विघ्न कोई नहीं पड़ता, बाहर से विघ्न नहीं आता, विघ्न तो अपना मन ही डालता है। तो मन के देवता को, इंद्रिय गण के स्वामी को, मन को आध्यात्मिक दृष्टि से उसको मन कहते हैं और अधिदैव दृष्टि से गणेश कहते हैं। चीज एक ही है। तो आओ गणेश्वर का, गणेश का स्मरण करके ध्यान की चर्चा प्रारंभ। जब तक आपका ध्येय माने जिसका ध्यान आप करते हैं वो सर्वात्मक नहीं हो जाएगा, तब तक विशेष रूप से आपको ध्यान करना पड़ेगा। या जब तक ध्याता सर्वात्मक नहीं हो जाएगा, अब ये ध्यान का विज्ञान है, ये गुर है उसका, ये रहस्य है उसका। या तो ध्याता सर्वात्मक हो तो जहां आप हैं वही ध्यान है, और या तो ध्येय सर्वात्मक हो तो जहां आप हैं वही ध्यान है, और या तो ध्याता ध्येय का भेद मिथ्या हो तो ध्यान की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन ध्याता और ध्येय का तो बाध नहीं हुआ, उनके मिथ्यात्व का तो निश्चय नहीं हुआ, और ध्येय सर्वात्मक नहीं हुआ। सब ईश्वर ही है। जन्म मरण रोग शोक मोह, अच्छा बुरा प्रिय अप्रिय हित अहित जो कुछ मालूम पड़ता है वो सब परमेश्वर है। अगर ये बोध हो गया, ये भाव हो गया तो सब जगह परमेश्वर है, जो देखोगे सो ध्यान है। और ये सब ध्याता का ही विलास है, ध्याता ही सर्वरूप में प्रकट हो रहा है, आत्म विलास है। अगर ये अनुभव हो गया तो सब जगह ध्यान। तो तीन परिस्थिति ऐसी हैं जिसमें ध्यान करना नहीं पड़ता है। सब अपना ध्येय ही है, सब अपना स्वरूप ध्याता ही है, और ध्याता ध्येय का भेद नहीं है, सब परमात्मा ही है, अपना आत्मा ही है। और यदि इन तीनों में से कोई भी स्थिति आपको प्राप्त नहीं है तो विशेष प्रकार से ध्यान करना पड़ेगा। क्योंकि हर समय नहीं रहेगा। ध्येय यदि सब नहीं है तो ये स्त्री है इधर मन गया, ये पुरुष है इधर मन गया, ये दुश्मन है इधर मन गया, ये दोस्त है इधर मन गया। दुश्मन में भी मन जाता ही है, दोस्त में भी मन जाता ही है। तो कुछ अच्छा लगेगा कुछ बुरा लगेगा, और एक जगह से हटा के दूसरी जगह मन लगाना पड़ेगा। तो इसलिए जहां मन अटक गया है, अब उस बात को छोड़ देते हैं कि अद्वितीय प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्म स्वरूप में दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है,
जो कुछ भास रहा है वो प्रतीति मात्र, भान मात्र है। कुछ ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। उस बात को बिल्कुल थक्कड़ों के लिए छोड़ देते हैं। और जिसको सब में भगवान दिखता है, उसके लिए तो जो देख रहा है उसी रूप में, रूप भगवान का है। रूप चाहे कोई भी हो, भगवान सब में है। और जो अपने स्वरूप की पूर्णता को जानता है, आत्मविलास है, सब में ही मैं दिख रहा है। तो बोले इन तीनों में भाई अभी तो हमको कोई प्राप्त नहीं है। तो कोई प्राप्त नहीं है तो आओ, मन जहाँ अटका हुआ है वहां से उसको हटाओ। अब मंगल इसको बोलते हैं। एक होता है मंगल और एक होता है कल्याण। तो मंगल होता है साधनात्मक और कल्याण होता है फलात्मक। मंगल माने प्रगति, संस्कृत भाषा में मंगल माने होता है प्रगति। तो आगे बढ़ने को प्रगति बोलते हैं और ऊपर उठने को उन्नति बोलते हैं। तो पहले उन्नति शब्द का प्रयोग किया जाता था, हम नीचे से ऊपर उठ रहे हैं। और प्रगति शब्द का प्रयोग करते हैं भौतिकवादी लोग कि हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बंटवारा हो गया, शब्दों में बंटवारा हो गया। अब पुरानी भाषा में उन्नति किसको कहते थे वो आपको सुनाते हैं। अपनी ओर लौटने का नाम उन्नति है और दूसरे के काबू में होने का नाम अवनति है। जैसे हम फूल में चले गए तो अवनति हो गई, और फूल से लौट के अपनी आंख में आ गए तो उन्नति हो गई। फूल से आंख ऊपर है, आंख से मन ऊपर है, मन से बुद्धि ऊपर है, बुद्धि से आत्मा ऊपर है। उन्नति का अर्थ संस्कृत भाषा में अपने घर में लौट आना होता है। विदेश में रहना उन्नति का अर्थ नहीं होता है। विदेश में जो उन्नति प्राप्त होती है वो कभी छीन भी जाती है। वहाँ की सरकार कब बदले और कब क्या रूप धारण करे, कब सृष्टि हो, कब प्रलय हो। अभी कोई अफ्रीका में देश था ना, वहाँ से है? हाँ, वो तो आप लोग इसको जानते हैं, हमको नाम नहीं आता तब तक। तो हाँ, अब वहाँ जिन लोगों ने उन्नति की थी वो निकल जाओ हमारे देश। तो जो लोग विषय देश में जा करके उन्नति करते हैं, उनकी उन्नति को कब प्रकृति छीन लेगी, कब प्रलय हो जाएगा, इसका कुछ ठीक नहीं है। इसलिए अपनी उन्नति अपने आप में रहनी चाहिए। तो अपने आप में उन्नति रखने का यही तरीका है कि ध्यान किया जाए। अब ध्यान आपको क्या हटाने के लिए करना है, आपको कुछ उलट है। आबापोद्वाप, कुछ बोना कुछ उखाड़ना। आबाप माने बोना और उद्वाप माने उखाड़ना। ध्यान में कुछ बोना कुछ उखाड़ना है, ये ध्यान की एक पद्धति है। और न बोना न उखाड़ना, अपने स्वरूप में बैठ जाना। अपने स्वरूप में तो हैं ही, जो भ्रम था कि हम अपने स्वरूप से च्युत हैं,
उस भ्रम को कैसे भी दूर कर देना। तो भ्रम ज्ञान से ही दूर होता है और आसक्ति भक्ति से ही दूर होती है और चंचलता स्थिति से ही दूर होती है। चंचलता दूर करने के लिए स्थिति चाहिए, आसक्ति दूर करने के लिए भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, और अज्ञान दूर करने के लिए ज्ञान चाहिए। अब ईश्वर कृपा से पहले आसक्ति वाली बात पहले करते हैं। तो आसक्ति वाली बात पहले क्यों करते हैं? क्योंकि आजकल ज्यादातर अपने को साधकों की लिस्ट में तो लोग भर्ती करवाना चाहते हैं कि साधकों की लिस्ट में हमारा नाम लिख जाए, हम अमुक महात्मा के, हम वृंदावन में रहते हैं, हम अमुक बड़े भारी महात्मा के शिष्य हैं, हमने इतने पापड़ बेले हैं। उसका एक अभिमान होता है हो कि हमने, क्या समझते हो, हमने हजारों पापड़ बेल के फेंक दिए हैं। तो पहले आसक्ति छोड़े बिना चाहे जितना भी पापड़ बेलो, रहोगे जहां के तहां। मैंने एक दिन सुनाया था ना कि लोग नाव पर बैठे, भांग वांग पी और दाढ़ चलाना शुरू किया कि सवेरे 10 मील 20 मील पहुंच जाएंगे। अब उस सवेरे भी नाव जहां की तहां, तो क्यों? तो लंगर ही नहीं उठाया था और नाव चला रहे थे। तो संसार में रोकने वाला लंगर आसक्ति है, संसार की आसक्ति है। वहां तो पहले अपनी नाव को बांध दिया और दाढ़ खेने लगे कि हम अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएं। तो असल में पहले ये जो आसक्ति की गाढ़ता है, ये तोड़ने की आवश्यकता है। अब हम आपको आसक्ति तोड़ने के लिए पहले मंगलाचरण सिखाते हैं। मंगलाचरण करते हैं। आसक्ति हमारे हृदय में जो है, वो अगर ईश्वर का नाम आप न लेना चाहें तो प्रकृति की देन है। ऐसा कोई दिल नहीं बनता है, ऐसा कोई हृदय नहीं होता है जिसमें कहीं न कहीं किसी न किसी से प्रीति न हो। पुत्र से प्रीति, पत्नी से प्रीति, पति से प्रीति, धन से प्रीति, मकान से प्रीति, कुर्सी से प्रीति, इज्जत से प्रीति, कहीं न कहीं ये प्रीति जो है ये लगे बिना मानती नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि हमारी किसी से प्रीति नहीं है, तो मौका आने पर आप देखेंगे कि ऐसा भंडा फोड़ होगा, कहीं न कहीं वो लगी हुई मिलेगी जरूर। कहो कि बिल्कुल नहीं है प्रीति, तो अगर प्रीति नहीं है तो आपके जीवन में दुख कभी नहीं आना चाहिए। दुख जितने होते हैं वो प्रीति के कारण ही होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हो गया। तो असल में आपके मन में कहीं न कहीं प्रीति जुड़ी हुई है, तो उस प्रीति को एक आलंबन देना पड़ता है, सहारा देना पड़ता है। जो लोग हुक्म देते हैं कि ओरे मेरे मन किसी से प्रीति मत कर, ये मन ऐसा नहीं है कि आपका हुक्म देने से मान जाए। इसको सहारा देना पड़ता है। जैसे एक लड़के से सगाई कर देने पर 1000 लड़कों की खोज मिट जाती है, जैसे एक बार भोजन कर लेने पर दुकान दुकान भटकना बंद हो जाता है, ऐसे अपने मन को एक स्थान पर बांध देने पर
वहां मन की आदत डाल देने पर कि यहाँ ये रोज जाएगा, फिर दूसरों की आसक्ति टूटती है, आसक्ति से आसक्ति कटती है। हम इसका आध्यात्मिक विज्ञान, क्योंकि आप आनंद स्वरूप हैं, तो भाई आनंद स्वरूप हैं तो हमको दूसरे से प्रीति करने की क्या जरूरत है? तो ठीक है, आप ऐसा सोचिए, पर प्रश्न यह है कि आप अपने को छोटा आनंद जानते हैं कि बड़ा आनंद जानते हैं? तो यदि आप अपने को छोटा आनंद जानते हैं तो बड़े आनंद से आपको अपेक्षा होगी कि बड़ा आनंद हमको मिले। अब मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, तो प्रश्न यह है कि आप छोटे ज्ञान स्वरूप हैं कि बड़े ज्ञान स्वरूप हैं? छोटे ज्ञान स्वरूप होंगे तो बड़े ज्ञान स्वरूप से और ज्ञान लेने की जरूरत होगी। तो मैं तो जीवन स्वरूप हूँ, तो बोले ठीक है, आप छोटे जीवन हैं कि बड़े जीवन हैं? यदि छोटे जीवन है तो बड़े जीवन से आपको अपेक्षा होगी। तो देहाभिमान रख करके कोई चाहे कि हमें धरती से मिट्टी न मिले और पाताल से पानी न मिले, आकाश से पानी न मिले, सूरज की रोशनी न मिले, कोई देह में मैं करके चाहे कि हमें सांस लेने के लिए हवा न मिले, तो जैसे उसकी स्थिति मूर्खतापूर्ण है, इसी प्रकार छोटी वस्तु में अभिमान धारण करके अगर कोई बड़ी वस्तु से मदद नहीं लेना चाहता है, अनुग्राहक का अनुग्रह नहीं चाहता है, शरीर में बैठो और अन्न खाने को नहीं चाहिए, पानी पीने को नहीं चाहिए, रोशनी देखने के लिए नहीं चाहिए, हवा नहीं चाहिए सांस लेने के लिए, इसी प्रकार आप अंतःकरण में बैठो और अंतःकरण को किसी महान के संकल्प से मिलाना नहीं है और ज्ञान को किसी महान ज्ञान से करना नहीं है, ऐसा सोचो तो आप गलत सोचते हो। और ऐसी स्थिति में आप जैसे अन्न के बिना दुखी रहते हो, पानी के बिना जैसे दुखी रहते हो, रोशनी के बिना जैसे दुखी रहते हो, वैसे अपने धारण करने वाले, अपने को रस दान करने वाले, अपने को रोशनी देने वाले, अपने को प्राण देने वाले, अपनी गोद में रखने वाले प्रभु से अलग रहकर आप कभी सुखी नहीं हो सकते हो। कबहू मन विश्राम न मानो, आपके मन को कभी विश्राम नहीं मिलेगा, आपके मन को कभी आराम नहीं मिलेगा यदि आप अपने परिच्छिन्न स्वरूप को अनंत के साथ संबद्ध करके जोड़ करके नहीं रखोगे। ईश्वर से संबंध रखे बिना ये जीव दुखी होगा। तो ये जब हम आसक्ति की प्रीति की बात करते हैं, असल में ईश्वर का चतुर्भुज होना भी एक अवतार है। ये चतुर्भुज जो है, चार भुजा, चार रूप में काम कर रही हैं। तो ये अंतःकरण के जो चार भेद हैं, यही चारों भुजा हैं भगवान की। अब आपको एक बार आओ, जरा मीठी मीठी जगह में ले चलो। हम लोग जिस धरती पर रहते हैं, इसी धरती में सबसे मीठी जगह वो है जहां भगवान अपना ऐश्वर्य छोड़ करके मधुर रूप प्रकट करते हैं। ये मंगलाचरण है ना। चलो उस प्रेम के राज्य में, जहां प्रेम ही प्रेम की सृष्टि मिले, चलो नाव को ले चलें फेंके। जहां की धूल प्रेम है, जहां की घास प्रेम है, जहां की लता प्रेम है, जहां का वृक्ष प्रेम है, जहां के पशु पक्षी प्रेम है, जहां के मनुष्य प्रेम है, जहां का पुलिन प्रेम है, जमुना प्रेम है, उस प्रेममय भूमि में जरा भगवान को अपनी भूमि पर आने दो, अपनी धरती में उतरने दो। जोगी अरविंद का प्रयास है
कि हम स्वर्ग के राज्य को धरती पर उतार के ले आएंगे। और हम एक दिन गए वहां पांडिचेरी में कि भाई यहाँ जब जोगी अरविंद थे जब ही ये लोग स्वर्ग के राज्य को धरती पर कैसे उतार के ला रहे हैं। तो सायंकाल, अब ठीक समय तो याद नहीं है, 7:30 या 8 बजे होंगे। सब साधक लाइन लगे, वो एक कतार में कतार बांध के बैठ गए और प्रकाश धुंधला कर दिया गया। और ऊपर आकर के माँ अरविंद तो कहीं गुप्त रूप से रहते थे, और वहां की माँ जो है वो सुंदर वस्त्राभूषण से सुसज्जित होकर मंद मंद प्रकाश में आके सामने खड़ी हो गई ऊंचाई पर, और सब साधक ध्यान करने लगे। मैंने कहा ठीक है ना। ये जो दिव्यता की भावना है, ये दिव्यता की भावना स्वर्ग के राज्य को धरती पर उतारने की प्रक्रिया है। आप अपने मन को दिव्य नहीं बनाएंगे तो ये सृष्टि दिव्य नहीं बन सकती। दिव्यता की भावना करनी पड़ती है। ईश्वर को बहुत दूर रखकर आप सुखी नहीं हो सकते। हम जिस धरती पर रहते हैं उस पर ईश्वर को आना चाहिए। तो हमारी वृत्तियां नाच रही हैं और परमेश्वर थोड़ा वृत्तियों के कारण हो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि वृत्ति शक्ति रूप है ना, और शक्ति कभी सीधी नहीं चलती है। श्याम सुंदर मुरली मनोहर। और आपको क्या बताएं, श्रावण मास में आप कभी वृंदावन जाएं तो एक प्रत्यक्ष एक लीला देख के आवें। आप बिहारी जी का दर्शन करने जाएं। सांवरे सलोने बिहारी जी खड़े हैं और झूला जो है, मालूम पड़ता है बिहारी जी झूले में बैठ के झूल रहे हैं। कभी आगे आते हैं, कभी पीछे जाते हैं, झूल रहे हैं बिहारी जी। पर आप जब जानेंगे तब मालूम पड़ेगा कि बिहारी जी की मूर्ति बिल्कुल एक जगह रहती है। वो झूला जब आगे आता है तब मालूम पड़ता है बिहारी जी पीछे जा रहे हैं, और जब झूला बिहारी जी की ओर जाता है तब मालूम पड़ता है कि बिहारी जी आगे आ रहे हैं। ये झांकी आपको, ये दृश्य आपको अपनी आंखों से देखने को मिलेगा। तो वृंदावन में गोपियां नाचती हैं और वो श्री कृष्ण के सामने दाहिने पीछे बाएं हो करके बड़ी तेजी से चलती हैं। बीच बीच में श्री कृष्ण का दर्शन होता है। नाचती हैं हजारों गोपियां। श्री कृष्ण रहते हैं एक, लेकिन मालूम पड़ते हैं हजार। मालूम पड़ते हैं हजार। अब आप इस दृश्य को देखो, यमुना जी अलग बह रही, पुलिन अलग फैल रहा, शीतल मंद सुगंध वायु अलग चल रही, चंद्रमा की चांदनी अलग छिटक रही, लताएं अलग मुस्कुरा रही, वृक्ष अलग झुक रहे, हरिण अलग चौकड़ी भर रहे, छलांग भर रहे। और उस शीतल चांदनी में श्री कृष्ण बीच में खड़े हैं, मंद मंद मुस्कुराते हुए, पीतांबर फहराते हुए, बांसुरी बजाते हुए, और गोपियां उनके चारों ओर नृत्य की गति से, ताल से, बेताल नहीं, बेसुरा नहीं, ताल से उनके चारों ओर नाच रही हैं, स्वर से गान कर रही हैं, श्याम सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं। ये हमारा मंगलाचरण। मंगलाचरण में अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए, हम इसमें एक बात आपको सुनाने वाले हैं।
गोपियों का ध्यान कृष्ण पर से हटा अपनी ओर आया। तो हम इतनी सुंदरी हैं, इतनी मधुर हैं, इतनी प्रेमवती हैं, हम भी कुछ हैं। हमारे ऊपर लट्टू होकर के, मुग्ध होकर के श्री कृष्ण हमारे बीच में प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण ने कहा, भाई हम प्रकट तो हुए तुम्हारे बीच में, पर तुम हमको देखो इसके लिए प्रकट हुए, तुम अपने को देखो इसके लिए प्रकट नहीं हुए। तुम हजारों जब अपने अपने मैं को देखने में ही मगन हो गई, तो अब मैं जो निर्गुण से सगुण हुआ, निराकार से साकार हुआ, गोलोक से धरती पर आया है, और बड़े से नन्हा सा बना, और संबंध रहित होने पर भी संबंधी बना, तो इसकी तो अब कोई जरूरत नहीं रही। तुम लोग अपना होठ अपने आप चाट लो, अपने जीभ का पानी अपने आप पी लो, अपनी सुंदरता निहार लो, अपनी मिठास का अनुभव कर लो, और भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। जब जीव अपने मैं को देखने लगता है और अपना मैं जब देखा जाता है तब वो छोटा हो जाता है। यही उसका स्वभाव है कि जो चीज देखी जाती है वो छोटी हो जाती है, उसमें दृष्टा बड़ा हो जाता है और दृश्य छोटा हो जाता है। दृश्य से हमेशा दृष्टा बड़ा होता है। तो जब कोई अपने मैं को देखने लगता है तब उसकी नजर छोटे मैं को देखते ही, बड़ा मैं तो देखा ही नहीं जाता, वो तो अदृश्य दृष्टा है। उसके लिए श्रुति बोलती है, अदृष्टम दृष्टि, अश्रुतम श्रोत्री, अमतम मंत्री, अविज्ञातम विज्ञात्री। वो अदृष्ट दृष्टा है, वो अश्रुत श्रोता है, वो अमत मनता है, वो अविज्ञात विज्ञाता है। विज्ञातारम हरे केन विजानीयात, उसको देखने के लिए कोई साधन नहीं है। तो गोपियां देख तो रही थी कृष्ण को, परंतु उधर से उनकी नजर हटकर अपने आप को देखने लगे। तासाम तत्सौभगमदम वीक्षमानं च केशवः। जब नजर ही नहीं रही परमात्मा पर, तो परमात्मा भी क्यों अनुग्रह करके और तुम्हारे बीच में प्रकट हो। तो श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। ये अंतर्धान शब्द है जैसे राजधानी में है ना, ऐसा अंतर्हित हो गए। पहले बाहर प्रकट होकर हित कर रहे थे, अब भीतर गुप्त होकर के हित करने लगे, अंतर्हित हो गए। अब हम आगे जो कहना चाहते थे सो बात आपको सुनाता हूँ। गोपियों ने कहा कि आखिर छिपेगा कहाँ? जमुना हमारी, पुलिन हमारा, वृंदावन हमारा, गोष्ठ हमारा, कुंज हमारा, निकुंज हमारा, आखिर छिपेगा कहाँ? हम ढूंढ निकालेंगे। और उन्होंने हजारों थी, बल्कि ईश्वर कृपा से ध्यान के जो ग्रंथ हैं उनमें 16,000 नहीं मानते हैं, वो 16,000 तो संख्या बहुत छोटी है। ध्यान के ग्रंथों में कहते हैं वनिता 100 भी राकुलिता, 100 करोड़ गोपियां जो हैं वो भगवान को घेरे हुए हैं, अनगिनत हैं। वनिता 100 भी राकुलिता, उन्होंने घेरा बनाया, आओ वृंदावन को घेर लें। इस गोपियों जैसे मोर्चे बंदी होती है वैसे वृंदावन की मोर्चे बंदी कर ली, गोपी पर गोपी, गोपी पर गोपी, गोपी पर गोपी, चार और अपना घेरा छोटा करती गई। कहाँ छिपेंगे? अपना घेरा छोटा करती गई। अंत में ये वृंदावन के भी 4 रूप हैं। 84 कोस का वृंदावन, 25 कोस का वृंदावन, 5 कोस का वृंदावन, विश्व वृंदावन, तेजस वृंदावन, प्राज्ञ वृंदावन। ये तीनों बाहरी रूप हैं। और नित्य निकुंज जो है वो तुरीय वृंदावन है, चतुर्थ वृंदावन बोलते हैं। आप वृंदावन के स्वरूप को समझें, वेदांत का ब्रह्म ज्ञान बिल्कुल
वेदांत का जो मांडुक्य उपनिषद का जो ब्रह्म विज्ञान है वो वृंदावन की संरचना से मिला हुआ है। माने महात्माओं ने इस ढंग से वृंदावन की संरचना की है कि उसमें ब्रह्म ज्ञान 84 कोश का ब्रज और 5 कोश का वृंदावन, 5 जोजन का वृंदावन, और फिर उसमें और छोटा वृंदावन, 25 कोश का वृंदावन, 5 कोश का वृंदावन, और वृंदावन में नित्य निकुंज। गोपियां अपना घेरा छोटा करते 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 केवल एक निकुंज बाकी रह गया जो ढूंढने से बच गया था। अब गोपियां नित्य निकुंज, भाई अब होगा तो इसी में होगा, और कहाँ छुपेगा, कोई उड़ के आसमान में थोड़ी जाएगा, होगा तो इसी में होगा। अब वो हृदय निकुंज में जो प्रविष्ट हुई तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि अब तो गोपियों ने हमको पकड़ा, पकड़े गए तो चतुर्भुज होकर बैठ गए। अंतःकरण के निकुंज में भगवान मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इन चारों की उपाधियां धारण करके चतुर्भुज हो जाते हैं। शंख, चक्र, गदा, पद्म, चतुर्भुज होकर के भगवान बैठ गए। अब गोपियों का घेरा छोटा होता गया। कुछ थोड़ी सी गोपियां गई नित्य निकुंज के भीतर देखने के लिए, निकुंज के भीतर क्या हो रहा है। तो वहां देखा एक चतुर्भुज देवता बैठा है। अब वो तो बेचारी आश्चर्यचकित हो गई चतुर्भुज को देख के। चतुर्भुज का भी दर्शन होता है। इनकी बात में पीछे आपको सुना। अब वो चतुर्भुज गोपियों के सामने